हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन, वोल्टिसिटी, सर्कुलेशन, फ्लोनेट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पर, जिसके अनुसार आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसमें मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला प्रिंसिपल काम में आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में। इसके अनुसार किसी सेक्शन पर इंटर हुआ टोटल फ्लूइड उस सेक्शन से निकले हुए टोटल फ्लूइड के बराबर होता है। यानी कि जितना फ्लूइड इंटर हुआ और जितना फ्लूइड एग्जिट हुआ दोनों आपको बराबर होंगे। ठीक है, उसका मास बराबर होगा। मास ऑफ इंटरिंग फ्लूइड इज इक्वल टू मास ऑफ लीविंग फ्लूइड। ठीक है, अब कंटिन्यूटी इक्वेशंस को 3D फ्लो में डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। वो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रही होगी, डेल पी यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसमें जो डेल पी अपॉन डेल टी है ये क्या है? ये है लोकल एसिलरेशन। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, लोकल एसिलरेशन। और जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है तीनों वाला, इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव एसिलरेशन। कन्वेक्टिव एसिलरेशन। ठीक है, कन्वेक्टिव एसिलरेशन क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है कन्वेक्टिव एसिलरेशन का मतलब है जो कि स्पेस के सापेक्ष होता है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस कन्वेक्टिव एसिलरेशन, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो होता है लोकल अट्रैक्शन या फिर टेम्पोरल एसिलरेशन। ठीक है, तो कन्वेक्टिव एसिलरेशन होता है स्पेस के सापेक्ष और लोकल एसिलरेशन होता है टाइम के सापेक्ष। तो आपको दोनों याद रखने हैं। डेल पी बाई डेल टी क्या है? यहाँ पर टाइम के सापेक्ष है, इसलिए इसको बोला जाएगा लोकल एसिलरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेडी फ्लो के लिए क्या होता है। स्टेडी फ्लो के लिए टाइम के सापेक्ष प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं, यानी कि डेल पी बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जब स्टेडी फ्लो है तो डेल पी बाई डेल टी जीरो हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर जीरो। यदि आपसे बोला जाए स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है, तो स्टेडी के लिए तो क्या हो जाएगा? डेल पी बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यदि इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो डेल पी बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये है स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो सो इक्वेशन 3 इज यूज्ड फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो पूछा जाए तो 2D के लिए हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई बराबर जीरो। ये हो जाएगा 2D के लिए। ठीक है, अगर 3D के लिए पूछा जाए तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। अब है फॉर वन डायमेंशनल स्टेडी अनस्टेडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इनकम्प्रेसिबल के लिए जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी रो वन ए वन बी वन इजकल टू रो टू ए टू वी टू। ये भी काम में आती है। कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, आपको एरिया दे दिया जाएगा, वेलोसिटी दी जाएगी एक साइड की, दूसरी साइड की वेलोसिटी दे दी जाएगी और आपसे दूसरी साइड का एरिया पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दूसरे पाइप का, या फिर एक पाइप का आपको एरिया दे दिया जाएगा, दूसरे पाइप का भी एरिया दे दिया जाएगा, एक साइड की वेलोसिटी दे दी जाएगी, दूसरी साइड की वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। ठीक है, यदि इनकम्प्रेसिबल के बारे में बोला जाए तो रो हट जाएगा, यहाँ से डेंसिटी हट जाएगी इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे आपको दिख भी रहा होगा ये किसके लिए है? स्टेडी इनकम्प्रेसिबल के लिए। स्टेडी इनकम्प्रेसिबल के लिए, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल के लिए ए वन बी वन इजकल टू ए टू बी टू, यानी कि जो इंटरिंग मास है वो लीविंग मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिलरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स डायरेक्शन में एसिलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एसिलरेशन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि एसिलरेशन बताइए एक्स डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यू डेल यू बाई डेल एक्स
प्लस बी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, यदि एक्स डायरेक्शन में आपसे बोला है तो ये जो चीज़ है यहाँ पर डेल यू ही आएगा हमेशा। डेल यू ही एक्स के सापेक्ष होगा, डेल यू ही वाई के सापेक्ष होगा, डेल यू ही जेड के सापेक्ष होगा और डेल यू ही टी के सापेक्ष होगा। केवल चेंज होगा तो क्या होगा, केवल यहाँ पर यू आया है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में बी, थर्ड टर्म में डब्लू, और उसके बाद एक्स के सापेक्ष यू, वाई के सापेक्ष बी, जेड के सापेक्ष डब्लू। केवल ये आपको याद रखना है। ऐसे ही यदि बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पूछा जाए तो बी आएगा हमेशा, जैसे कि यू डेल बी बाई डेल एक्स, बी डेल बी बाई डेल वाई प्लस डब्लू डेल बी बाई डेल जेड। यहाँ पर डेल बी ही आएगा, चेंज नहीं होगा बाई डायरेक्शन के लिए, और डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ऐसे ही जेड डायरेक्शन के लिए डब्लू आएगा, डेल डब्लू बाई डेल एक्स, डेल डब्लू बाई डेल वाई, डेल डब्लू बाई डेल जेड और डेल डब्लू बाई डेल टी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम के सापेक्ष टर्म है इसको बोला जाता है लोकल एक्सीलरेशन, लोकल एक्सीलरेशन या फिर टेम्पोरल एक्सीलरेशन। और ये तीन टर्म्स हैं स्पेस के सापेक्ष हैं, उसको बोला जाएगा कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन स्पेस के सापेक्ष है जो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा कन्वेक्टिव है कौन सा टेम्पोरल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्टेडी यूनिफॉर्म है, स्टेडी यूनिफॉर्म का मतलब है स्टेडी में ना तो टाइम के सापेक्ष चेंज हो रही ना ही स्पेस के सापेक्ष, तो दोनों ही नहीं होंगे यहाँ पे, टेम्पोरल भी नहीं होगा और कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या हो रहा है, टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, स्पेस के सापेक्ष हो रहा है, यानी कि कन्वेक्टिव वाला इसमें होगा स्टेडी यूनिफॉर्म में। ठीक है, अनस्टेडी यूनिफॉर्म में टेम्पोरल वाला होगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और यूनिफॉर्म वाला नहीं हो रहा तो कन्वेक्टिव नहीं होगा। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म में दोनों ही होंगे क्योंकि दोनों ही टाइम के साथ और स्पेस के साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वोल्टिसिटी पर क्वेश्चन आता है, सर्कुलेशन पर आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है। किसी क्लोज्ड एरिया से बह रहे पानी की दर सर्कुलेशन कहलाती है। इसे मैथमेटिकली क्लोज्ड एरिया के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन करके ज्ञात किया जाता है। जो क्लोज्ड एरिया है उसका लाइन इंटीग्रेशन करके इसको ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला आपके सामने है, डेल वी वाई डेल एक्स माइनस डेल यू वाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन करके इसको निकाला जाता है। वोल्टिसिटी, वोल्टिसिटी कैसे निकालेंगे, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को वोल्टिसिटी कहा जाता है, वोल्टिसिटी कहा जाता है सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया को। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, डी एक्स वाई से डी एक्स वाई कट जाएगा, तो हमारे पास वोल्टिसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वोल्टिसिटी का, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। यदि वोल्टिसिटी जीरो है, यदि वोल्टिसिटी बराबर जीरो है तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो इर्रोटेशनल होगा, फ्लो इर्रोटेशनल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आता है इस पर। ठीक है, कि इर्रोटेशनल फ्लो के लिए वोल्टिसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, और यदि वोल्टिसिटी का मान जीरो नहीं है तो फ्लो कैसा हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, यह टाइम व स्पेस का स्केलर फंक्शन होता है। जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो टाइम और स्पेस इन दोनों का क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, जिसका किसी डायरेक्शन में नेगेटिव डेरिवेटिव उस डायरेक्शन के फ्लूइड की वेलोसिटी को बताता है। जो नेगेटिव डेरिवेशन है वो फ्लूइड की वेलोसिटी को बताता है, उसको बोला जाता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो इसमें u बराबर क्या होता है, माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स, और b बराबर होता है माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नेगेटिव जरूर आएगा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव डेरिवेटिव बोला है। ठीक है, डेफिनेशन में तो नेगेटिव का साइन जरूर आएगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाई यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये केवल इर्रोटेशनल फ्लो के लिए होता है। किसके लिए होता है, इर्रोटेशनल फ्लो के लिए होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, यह टाइम व स्पेस दोनों का स्केलर फंक्शन होता है, जिसका किसी डायरेक्शन में डेरिवेटिव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू होती है। दोनों में क्या अंतर है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था उसमें तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही क्या होता था, वेलोसिटी की वैल्यू को दिखाता था, लेकिन स्ट्रीम फंक्शन में जो डायरेक्शन है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को दिखाता है। ठीक है,
जैसे कि इसमें फॉर्मूला क्या है, u का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई। ठीक है, वहाँ पर क्या था, u इजकल टू माइनस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में। यहाँ पर क्या है, b इजकल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स है। ठीक है, और वहाँ पर क्या था, b इजकल टू माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई था। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों फ्लो के लिए होता है। कैची रेमैन इक्वेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। कैची रेमैन इक्वेशन के अनुसार डेल फाई बाई डेल एक्स इजिकल टू होता है डेल साई बाई डेल वाई। ठीक है, पूछी जा सकती है कैची रेमैन इक्वेशन, डेल फाई बाई डेल एक्स इजिकल टू डेल साई अपॉन डेल वाई। अब देखते हैं स्ट्रीम लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो नेट, ये क्या चीज़ होती है। स्ट्रीम लाइन मैंने आपको बताई थी इमेजिनरी लाइन होती है, यदि कोई टेंजेंट खींचा जाए तो वेलोसिटी को दिखाती है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन सेम स्ट्रीम फंक्शन वाले पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को स्ट्रीम लाइन कहलाती है। फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन के पैरेलल होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो फ्लो होता है वो हमेशा स्ट्रीम लाइन के पैरेलल होता है। फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन के पैरेलल होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। जब स्ट्रीम लाइन के पैरेलल हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन के पैरेलल होता है, 90 डिग्री पर कोई फ्लो नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल फ्लो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और इसमें सेम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को मिलाने वाले पॉइंट को, जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को मिलाती हैं और जो स्ट्रीम लाइन होती है वो स्ट्रीम फंक्शन को मिलाती हैं। स्ट्रीम से स्ट्रीम ऐसे याद रख सकते हो आप, ट्रिक है ये। स्ट्रीम लाइन मतलब स्ट्रीम फंक्शन को मिलाएगी, इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को मिलाएगी। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल लाइन में परपेंडिकुलर होता है फ्लो। ठीक है, इसके पैरेलल कोई फ्लो नहीं होता है इक्विपोटेंशियल लाइन के। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन है ये दोनों आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। अब देखते हैं फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है, स्ट्रीम लाइन व इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ करने पर बनाया गया नेट फ्लो नेट कहलाता है। यह फ्लूइड के फ्लो पैटर्न को दिखाता है। जो फ्लो नेट है वो फ्लूइड के फ्लो पैटर्न को दर्शाता है। दो स्ट्रीम लाइन के स्पेस को फ्लो चैनल कहते हैं। दो स्ट्रीम लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको फ्लो चैनल बोला जाता है और इस चैनल का जो डिस्चार्ज होता है वो दोनों स्ट्रीम फंक्शन के डिफरेंस पर निर्भर करता है, यानी कि φ2 माइनस φ1 का बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज। ये न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, आपको कोई फंक्शन दे देगा, उसका डिस्चार्ज पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका साई यानी कि स्ट्रीम फंक्शन निकालना पड़ेगा और उसके बाद स्ट्रीम फंक्शन में से घटा देंगे, φ2 माइनस φ1 कर देंगे तो डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, फ्लोनेट को केवल स्टेडी इरोटेशनल फ्लो के लिए बनाया जाता है। जो फ्लोनेट होता है वो स्टेडी होना चाहिए फ्लो और इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, उसके लिए बनाया जाता है। फ्लोनेट स्टेडी और इरोटेशनल फ्लो के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो इसमें डिस्चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है φ2 माइनस φ1, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन 90 डिग्री पर कट करती हैं। स्ट्रीम लाइन में फ्लो परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रीम लाइन में पैरेलल फ्लो होता है और इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर फ्लो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।